अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप आप लोगों की सुबह जो है वो अच्छी गुजर रही है। जुम्मा आ गया है, वीकेंड आ गया है, सो यू नो आई एम लाइक थैंक गॉड वीकेंड इज़ हियर। बट यू नो सैडली मुझे ये पता चला है कि मुझे थोड़ा सा काम करना है इस वीकेंड पे, तो आई एम होपिंग कि वो जल्दी से ख़त्म हो जाए और ज़्यादा लंबा ना चले। आज आई वोक अप रियली यू नो दिस वाज स्ट्रेंज। सो आज दो चीज़ें थोड़ी सी स्ट्रेंज हुई हैं। पहली चीज़ ये कि जब मैं आज सुबह उठी तो आई वॉज़ लाइक ओके ठंड है, बट ऐसी भी कोई ठंड नहीं है। तो आई पुट ऑन अ स्वेट शर्ट एंड यू नो व्हाटएवर, लेफ्ट फॉर वर्क। एंड मेरा आदत हो गई है काइंड ऑफ कि मैं यू नो गाड़ी में बैठ के वेदर ऐप चेक करती हूँ। तो मैंने देखा कि उसके ऊपर 11 डिग्रीज था सुबह को 8 बजे। एंड आई वॉज़ लाइक 11, बट कोई फीलिंग 11 वाली आ नहीं रही। 11 पे मतलब ठीक ठाक ठंड लगती है, बट मुझे नहीं आई। आई डोंट नो कि शायद आप लोगों को कराची में आई ठंड, मतलब की फीलिंग आई या लगी या व्हाटएवर, आई डोंट नो। और दूसरी जो स्ट्रेंज चीज़ हुई, दैट आई वोक अप दिस मॉर्निंग और मुझे कमर के अंदर लोअर बैक में इट्स बिन हर्टिंग एंड दैट्स व्हाई आई एम वेयरिंग फ्लैट्स टुडे आल्सो ऑन द शो, बिकॉज आई वाज लाइक एक दफ़ा पहले भी मेरी कमर में चुभ पड़ चुकी है ना, वो काफ़ी डेंजरस थी। इट वाज नॉट फन। तो आई डोंट नो, आई जस्ट अभी मैं खा चुकी हूँ 2 ब्रूफिन की टैबलेट्स मैंने मेकअप रूम में खाई हैं एंड आई एम होपिंग दैट दे किक इन। बट अजीब सी है, सो यू काइंड ऑफ लाइक मूवमेंट पे है। अभी अगर मैं बैठी हूँ तो देयर इज़ नो पेन, बट लाइक अजीब ट्विंजेस हैं व्हेन आई गेट अप सिट डाउन, उस टाइप पे। आई एम होपिंग कि कुछ ना हो। प्लीज़ आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। खैर एनीवेज, आई एम होपिंग कि वीकेंड भी अच्छा गुजरे हम सब लोगों का। फाइज़र का बूस्टर लगाया था, उसकी जो थोड़ी सी वो जो बाजू यू नो थोड़ी बाजू में तकलीफ़ होती है, वो तकलीफ़ थोड़ी सी अब वो भी ज़रा डाउन हो गई है। सो आई एम होपफुल कि बाय द टाइम द वीकेंड इज़ फिनिश्ड तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। एंड अगर आपने बाय द वे अभी तक बूस्टर नहीं लगवाया, मुझे लग रहा था कि काफ़ी दर्द होगी। आई एम जस्ट वन ऑफ दोज पीपल जिसको यू नो जो पहले से ही आँखें बंद एंड यू नो कि बस अब तो पता नहीं क्या होने वाला है। मैंने वो सब प्लानिंग आँखें बंद करके सब कुछ किया हुआ था, बट हाउएवर ऐसा नहीं हुआ एंड ऐसी कोई ख़तरनाक किस्म की दर्द नहीं हुई है बूस्टर लगाते वक्त। उसके बाद हल्का सा शोर हुआ है, कोई बुखार ऐसा कुछ नहीं। आई कैन हैप्पीली रिपोर्ट टू यू कि कोई और बाकी के जो सिम्टम्स लोग कह रहे थे कि वो फाइज़र बड़ा स्ट्रॉन्ग है और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हल्का सा बाजू शोर था। आज बहुत बेहतर है कल की निस्बत, सो आई थिंक कि कर लें। एनीवेज़, मेरे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग मेहमान हैं जो यू नो अभी इस वक्त प्रॉब्ली सुन रहे होंगे कि हल्की सी कमर में दर्द और बाजू के ऊपर हल्का सा सोरनेस के ऊपर ये खातून जो हैं इतना ज़्यादा दुखी हो रही हैं। मैं आपको उनसे मिलवाना चाहती हूँ क्योंकि फिर आप समझेंगे कि ये क्यों प्रॉब्ली दे मस्ट बी स्माइलिंग एट दिस। चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जमील अहमद ख़ान, इंटरनेशनल बॉक्सर हैं, जूनियर एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और उनके बराबर में हमारे साथ बैठी हुई हैं महरीन बलोच जो कि साउथ एशियन ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जमील साहब आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप दोनों से पहले ये पूछना चाहती हूँ, अभी आप प्रॉब्ली सुन रहे होंगे कि मुझे टीका लगवाने के बाद हल्का सा मसल सो रहा हो रहा है, हल्की सी कमर में दर्द है, और आप प्रॉब्ली ये सोच रहे होंगे कि ये तो जो है मतलब पेन का थ्रेशोल्ड कितना हाई होना चाहिए बॉक्सिंग करने के लिए? बॉक्सिंग करने के लिए पेन के थ्रेशोल्ड तो हाई नहीं होना चाहिए, आपको जो है ना हाई होना चाहिए बॉक्सिंग को पेन के ऊपर। ऐसे? जी हाँ। मतलब कि अगर आपको कोई मुक्का शुक्का लगता है ऐसे, मतलब यू नो आई एम अज्यूमिंग कि होते होंगे कुछ ना कुछ, तो ऐसा तो नहीं है कि आप सारे अपने बचा लेते अगर आपने बॉक्सिंग में मुक्के को फील कर लिया तो फिर आपकी बॉक्सिंग डाउन हो जाएगी। यानी कि मैं तो नहीं बॉक्सिंग कर सकती, मैं तो फील कर लिया मुझे टीका लगा, मैंने वो भी फील कर लिया, मैंने कमर का दर्द भी फील कर लिया, मैं तो नहीं कर सकती। है ही बॉक्सिंग मुक्के की गेम, मुक्काबाजी। हाँ। अगर वो आपने महसूस कर लिया कि मुझे लग रहे मुक्के, तो फिर आप बॉक्सिंग ख़त्म कर दो। यानी कि ठीक है, मतलब मैं इसके बारे में ना सोचूं। अच्छा, मुझे जमील साहब आप बताएं कि आप बॉक्सिंग में कितने अरसे से हैं, वो आप मुझे जो थोड़ी सी हिस्ट्री बताई थी हमारे नाज़रीन के साथ भी शेयर करें। मेरा नाम है जमील अहमद ख़ान।
और मैं बेसिकली पठान हूँ। मेरे वालिद साहब भी इंटरनेशनल बॉक्सर थे। मेरे चचा थे रहमत गुल, जो 1956 में ओलंपिक खेले हैं। मेरे छोटे चचा थे, वो 1964 में फ़र्स्ट एशियन गेम्स खेले थे। मेरे वालिद साहब 1963 में एशियन चैम्पियन रहे। और हमारी फैमिली जो है ना बॉक्सिंग में 1950 से जॉइंट है, और 2022 आ गया है, तब 50 से लेकर 2022 तक हम अभी तक बॉक्सिंग के साथ जॉइंट है। और मेरी जो बॉक्सिंग की जो क्या कहते हैं उम्र है, वो है 30 ईयर्स। वाह, आप 30 साल से बॉक्सिंग कर रहे हैं। 92 से मैंने बॉक्सिंग शुरू की है, और 2012 तक मैंने बॉक्सिंग खेली। उसके बाद फिर मैं कोचिंग में और टेक्निकल ऑफिशियल बन गया, और रेफरी जजिंग भी कर रहा हूँ मैं। ज़बरदस्त। मेरीन, आपने कब से बॉक्सिंग स्टार्ट करी, किस तरह आप इस तरफ इंटरेस्टेड हुई? अस्सलाम वालेकुम, मैं मेरीन बलोच, लहरी से मेरा ताल्लुक़ है। बॉक्सिंग मैंने मतलब 6 साल पहले स्टार्ट की है। 6 साल पहले? जी बिल्कुल। 6 साल का एक्सपीरियंस है। शायद उस टाइम वुमेंस के हवाले से इतना बॉक्सिंग नहीं होता ना, तो उस टाइम मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट किया। मुझे नहीं पता क्या बॉक्सिंग क्या है। ये नहीं बोलती कि बचपन से मुझे शौक़ है ये वो, ऐसा कुछ नहीं था। 17 अंडर में मैं क्रिकेट खेलती थी, तो वैसे ही मैंने क्रिकेट का शौक़ जैसे ख़त्म हो गया है, कुछ ऐसा ही। तो बाद में हमारे इलाके में मतलब वुमेंस के हवाले से बॉक्सिंग स्टार्ट हुआ है। पहले तो सिर्फ बॉयज़ करते थे ना हमारे लियारी में, तो इस तरह से बॉक्सिंग गर्ल्स के हवाले से भी स्टार्ट हुआ। तो मैंने क्लब ज्वाइन किया, तब से मैंने मतलब ट्रेनिंग स्टार्ट की। मुझे नहीं पता कि मैं इंटरनेशनल लेवल तक भी परफॉर्मेंस कर सकती हूँ, लेकिन मुझे अपनी मेहनत पे भरोसा था कि नहीं, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि बॉक्सिंग जो है वो एक मर्दाना गेम है, जो सिर्फ शायद बॉयज़ ही कर सकते हैं। गर्ल्स तो जैसे कि आपने कहा कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, हल्का सा पेन बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सो इसलिए मैंने कहा था कि जो इनका सोच है ये बदलना है। गर्ल्स हर फील्ड में आगे, तो ज़ाहिर बॉक्सिंग में क्यों नहीं। तो इस तरह से मैंने मेहनत किया। तो 6 साल पहले मैंने स्टार्ट किए। उस टाइम तो सिर्फ कराची में ही खेलते थे हम। कराची के हद तक लियारी में क्लब वाइज हम मतलब मुकाबले करते थे। उसके बाद हमें नेशनल लेवल में चांस मिला। फर्स्ट नेशनल लाहौर में हुआ, जो वुमेंस के हवाले से, वो मैंने खेला। इस तरह से फिर नेशनल लेवल पे मुझे चांस मिला अल्हम्दुलिल्लाह। 4 साल में, ये 5 साल बोलें कि फिर मुझे इंटरनेशनल लेवल में खेलने का चांस मिला। वो मेरा फर्स्ट टूर था साउथ एशिया में, नेपाल में जब गई थी मैं। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस भी था मेरे लिए, काफ़ी टफ़ था वो, लेकिन मैंने कहा मैंने खेलना है, मैंने दिखाना है पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनल लेवल में भी, कि पाकिस्तान की गर्ल्स भी किसी से कम नहीं है। तो इस तरह से 2019 में मैंने इंटरनेशनल नेपाल में साउथ एशियन गेम्स खेला। उसमें फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टूर मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इस तरह से ये सफ़र जारी है मेरा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मुझे बोलें, बताएं आप लोग कि आपके ख़्याल में पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लेवल पे बॉक्सिंग खेलना, अब आप कोचिंग और रेफरिंग की तरफ आ गए हैं और आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस है, तो कितना मुश्किल है यहाँ के प्लेयर्स को वहाँ तक जाना? क्या फैसिलिटीज़ की कोई ऐसी कमी, या आपके पास, आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल्स क्या हैं इस पर्टिकुलर स्पोर्ट में? सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे पास डिपार्टमेंटल टीमें नहीं है। डेवलपमेंटल टीमें नहीं है, डिपार्टमेंटल टीमें। गवर्नमेंट की जो इदारे हैं, जैसे कि नेशनल बैंक, KPT, KESC हो गई, और सिंध गवर्नमेंट प्रेस, ये पहले बॉक्सिंग की डिपार्टमेंटल टीमें थी। अच्छा। जी हाँ, तो यहाँ पर वो उनको सैलरी मिलती थी, तो वो बॉक्सिंग खेलते थे, और नेशनल लेवल तक और इंटरनेशनल नेशनल लेवल तक यहाँ से बॉक्सर्स जाते थे। समझ गई मैं। तो अभी मसला ये है कि हमारी बॉक्सिंग जो है ना, पाकिस्तान बॉक्सिंग बहुत पीछे चली गई है। तो उसकी वजह से पीछे चली गई क्योंकि वो बंद कर दिया, डिपार्टमेंटल टीमें बंद हो गई, बॉक्सरों का जो माशी जो जरिया था वो बंद हो ख़त्म हो गया। आप किसी दिन चले, मैं आपको विजिट कराऊं इलाकों के, या किसी घरों के, मैं आपको दिखाऊं कि एक They are struggling. जी, Absolutely. एक बॉक्सर, इंटरनेशनल बॉक्सर है, वो रिक्शा चला रहा है। एक इंटरनेशनल बॉक्सर है, वो बस में कंडक्टरी कर रहा है। कुछ ऐसे बॉक्सर्स हैं जो मजदूरी कर रहे हैं। कुछ ऐसे बॉक्सर हैं कि दफ्तर में वो चाय पानी वाले पियोन वाले काम कर रहे हैं। हमारे बॉक्सर, अच्छे बॉक्सर जो अभी भी जो खेलने के हैं, जो इंटरनेशनल लेवल तक जा सकते हैं, वो बॉक्सिंग से किनारा होकर मजदूरियाँ कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। और इस तरह की स्टोरीज़ हमारे पास इंटरनेट के ऊपर देखने को बहुत सारी मिलती हैं, और काफ़ी दिल ख़राब होता है जब इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं। नाज़रीन, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम इस सिचुएशन को बेहतर कर सकते हैं। हम लोग, मैं और आप, अपने ज़ोर के ऊपर, इसके ऊपर कैसे बात करके सही अटेंशन लेकर आ सकते हैं इस पर्टिकुलर स्पोर्ट की तरफ। छोटी सी ब्रेक, कहीं ना जाएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे जमील अहमद खान साहब बैठे हुए हैं, इंटरनेशनल बॉक्सर हैं, कोच हैं और ऑब्वियसली अब गेम्स वगैरह भी रेफरी करते हैं। इनके बराबर में हमारे साथ मौजूद है मेरीन बलोच, ये भी इंटरनेशनल लेवल बॉक्सर बन चुकी हैं फीमेल्स के अंदर। जमील, मुझे ये बताएं आपके बेसिकली अभी हम बात कर रहे थे कि बॉक्सर्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है यू नो इन टर्म्स ऑफ कि डिपार्टमेंट्स बंद हो गए हैं। एंड आई थिंक मेरे ख़्याल में कि अगर जो हम लोग हैं अगर जितनी ज़्यादा इसके बारे में गुफ्तगू करें तो तभी लोगों को पता चलेगा कि दिस इज़ समथिंग दैट नीड्स टू चेंज। क्योंकि हम लोग फिर इंटरनेट पे स्टोरी देखते हैं, होता ये है कि अभी आई थिंक रिसेंटली एक स्टोरी थी वेयर देयर वाज समबडी हु वाज मेकिंग पराठा चाय एंड यू नो ही डिड सो वेल इन द गेम एंड फिर पता चला कि नहीं भाई ये तो अब बेचारे अपने पैसे से अपने यू नो ही इज़ ट्राइंग टू सपोर्ट हिमसेल्फ विद डूइंग पराठा चाय। और इस तरह की स्टोरीज जब आती हैं तब दुख होता है, उसके बाद दुख होता है, उससे पहले नहीं पता चलता। तो आई थिंक कि पहले से ही बात करनी चाहिए। मुझे ये बताएं कि आपके हिसाब से इस वक्त पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल पे जाने के लिए रेडी जिनसे आप मिल चुके हैं, जिनको आप जानते हैं, कितने एक बॉक्सर्स होंगे ऑन एवरेज, मेन एंड वेमेन? सिर्फ 2 डिपार्टमेंटल की टीमें हैं ऐसी जिनके पास हर टाइम बॉक्सर्स अवेलेबल हैं, क्योंकि वो क्या नाम है 12 के 12 महीने ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा। जैसा कि एक आर्मी हो गई, आर्मी की पूरी टीम आपको मिलेगी इंटरनेशनल लेवल में खेलने के लिए, और एक वापडा है। अच्छा। ये वापडा की टीम इक्का दुक्का जो 1-2 लड़के क्या नेवी के भी हैं, एयरफोर्स की भी बहुत अच्छी टीम थी, बहुत अच्छी टीम थी एयरफोर्स की जो लड़के खेलते थे, मगर वो बॉक्सिंग की एक मुद्दत होती है खेलने की, और एयरफोर्स वाले लड़के वो थोड़े से ओवर एज हो गए। तो अभी इस जो हमारे इस जो ये रिसेंटली जो सिस्टम चल रहा है इसमें आर्मी और वापडा की टीमें हैं जो अच्छा। खेलने वाली। और जो आपने बॉक्सर जो किक बॉक्सर के जो आपने जो बताया ना जो पराठा बेच रहा है, वो भी बेसिकली बॉक्सर है। अच्छा। वो भी बेसिकली बॉक्सर है और फकीर कॉलोनी में उस्ताद फिदा का शागिर्द है, वहाँ ट्रेनिंग करता है। तो वो किक बॉक्सिंग की भी ट्रेनिंग करता था, वो किके मारता था, तो उसको लेकर गए। तो वो स्पॉन्सर ढूंढ रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि बॉक्सिंग में हमारे ऊपर जवाल का वक्त आप यहीं से देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाए कि बॉक्सर्स स्पॉन्सर ढूंढ रहे हैं। स्पॉन्सर क्या है? कोई पैसा खर्च करे, स्पॉन्सर यही है ना। तो यही स्पॉन्सर ढूंढने के चक्कर में अगर हमें डिपार्टमेंट में टीमें मिल जाएँ तो हमारे अच्छे बॉक्सर स्पॉन्सर ना ढूंढें। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बजाय एक बॉक्सर के स्पॉन्सर ढूंढने के पूरी टीम को स्पॉन्सर मिल जाएगी, पूरी टीम हमारी आगे आ सकती है। एब्सोल्युटली। जब भी पाकिस्तान में कोई भी टीम पाकिस्तान से टूर लगाने के लिए बाहर जाती थी खेलने के लिए किसी भी इवेंट के लिए इंटरनेशनल लेवल में, तो ज़्यादातर हमारे लियारी के लोग होते थे। ज़्यादातर अगर 12 बॉक्सर जा रहे हैं, 12 में से 6 या 8 हमारे लियारी के होते थे और बाकी आर्मी के या एक वापडा के होते थे। स्पीकिंग ऑफ लियारी, मुझे लगता है कि मेहरीन लियारी से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड ख़वातीन की मैं बात कर रही हूँ। मेरी बेटी फ़ुटबॉल खेलती है लियारी के बच्चियों के साथ, लियारी से बच्चियाँ आती हैं। मुझे ऐसे लगता है कि वो बच्चियाँ जो हैं उनको कोई मतलब अल्लाह मियाँ ने स्केट वेट लगाए हुए, वो इतना तेज़ी से भागती हैं, दे आर सो टैलेंटेड एट व्हाट दे डू। मेरी मुझे ये बताएं कि आपके ख़्याल में आप ऑब्वियसली आप लियारी से हैं, आपके ख़्याल में आपको कोई चैलेंज जब आपने ट्रेनिंग वगैरह करना शुरू करी तो क्या सबसे बड़ा चैलेंज क्या था और आपने उसको कैसे ओवरकम किया? मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो घर से सपोर्ट था, क्योंकि लोग तो बाहर बात करते हैं ना, सबसे बड़ी बात जो है वो सपोर्ट है। अगर आपको सपोर्ट नहीं होता तो आप आगे लेवल तक नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल। तो चैलेंज ये था कि घर से मुझे सपोर्ट हो। ठीक है, बाहर तो लोग बोलते थे कि लड़की है बॉक्सिंग करने के लिए जा रही है और घर वाले कुछ नहीं कहते इस तरह से, लेकिन मेरे अब्बू ने मुझे सपोर्ट किया था, जबकि मेरे जो भाई थे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था मुझे। जी, ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि भाई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मैं मतलब कैसे वो मुझसे बात सही नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब्बू ने कहा नहीं तुम्हें शौक़ है, तुम आगे जाओ, मेहनत करो अपना। तो इस तरह से चैलेंज था मेरे लिए, तो मैंने एक्सेप्ट किया कि मैंने कुछ करना है। तो इस तरह से जैसे कि आप जानते हैं लियारी की लड़कियां जो है, लड़कियों और लड़कियां फास्ट की हैं इसलिए कि उन्हें अपने मेहनत पे भरोसा है। अगर जहाँ 2 टाइम ट्रेनिंग करना हो तो वो 3 टाइम करते हैं, 4 टाइम करते हैं, क्योंकि उन्हें लगन होता है ना कुछ करना है। तो इस तरह से अपने स्ट्रगल अपने मेहनत पे भरोसा होता है। इस तरह से मैंने भी मेहनत किया। तो मेरे लिए चैलेंज था, भाई सपोर्ट नहीं करे, सिर्फ अब्बू का सपोर्ट है और अम्मी का है। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बात करूँ कि 6 से या 4 मंथ पे मैंने ट्रेनिंग की और मुझे चांस मिला नेशनल लेवल में खेलने के लिए। तो जी बिल्कुल, मैं लाहौर की फ़र्स्ट नेशनल खेलने के लिए, तो वहाँ पे मैंने परफॉर्मेंस बेस्ड थी, लियारी से थी मैं।
तो उसके बाद से मेरे भाइयों ने मुझे सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं कामयाब हो रही हूँ अपने चैलेंज में। तो इस तरह से भाइयों का सपोर्ट हुआ, मुझे और भी ज़्यादा किसी के कहते हैं ना कि मजबूत हो गई मैं। तो इस तरह से भाइयों ने सपोर्ट किया, जब से मेरे भाई भी मतलब। आपके ख्याल में आप दोनों से मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, आपके ख्याल में आप लोगों की सबसे मेमोरेबल जो फाइट थी यू नो रिंग में, वो कौन सी थी? आपकी सर कौन सी थी? मेरी तो बस मैंने तो हर फाइट को अपने जो है ना मेमोरेबल बनाया है, क्योंकि मैं हर फाइट को जो है ना सीरियसली में जो है ना वो कहते हैं कि कोई एक मजाक में खेल लिया, चलो ठीक है टू टच कर लिया, नहीं, मैं हर फाइट को एक यादगार बनाता था, मेमोरेबल बनाता था। और ख़ासकर मेरे जो जूनियर एशियन में जब मैं गोल्ड हुआ था उस वक्त मैं जिस तरह मैं खुश हुआ था उससे ज़्यादा मेरे वालिद साहब खुद खुश हुए थे। ज़बरदस्त। वो ज़्यादातर मेरे लिए जो है ना मेमोरेबल थी। और आपकी? मेरी जैसे कि सर ने कहा, तो मेरे लिए भी सब फाइट मेमोरेबल है। फर्स्ट टाइम जब मतलब 1 मंथ मैंने ट्रेनिंग किया, वो मुझे अब तक याद है। शायद 2017 की बात है या 18 की। आमिर खान कराची, बॉक्सर आमिर खान जी। तो वो आए थे कराची में, इस तरह से कुछ प्रोफेशनल फाइट थे पीसी होटल में। तो उन्होंने लियारी से हम गर्ल्स को मतलब इनवाइट किया। उन्हें पता चला कि लियारी की गर्ल्स भी बॉक्सिंग करी, तो इस तरह से उन्होंने इनवाइट किया हमें कि आप मतलब शो फाइट कर लें। तो मतलब बहुत एक्साइटेड थी, 1 मंथ में ट्रेनिंग कर रही थी। मुझे याद है कि जब मैं गई पीसी होटल में, फर्स्ट एक्सपीरियंस था, इतना बड़ा रिंग कभी देखा भी नहीं था मैंने। तो इसीलिए मैं अपने कॉर्नर की बजाय रेफरी के जो कॉर्नर है वहाँ से जंप करके गई मैं। इतना एक्साइटेड थी मैं। तो वो मेरे लिए यादगार है। और दूसरी बार जब फर्स्ट सेकंड नेशनल था मेरे लिए 2019 में, नेशनल गेम्स है पेशावर में। तो मतलब मैंने गोल्ड मेडल लाना था। सेकंड नेशनल था मेरे लिए, फर्स्ट में तो मतलब मेरा मेडल नहीं लग सका। मैंने बहुत मेहनत की, मैंने कहा अब मतलब मेडल तो लगवाना ही है। तो एक्साइटेड थी वहाँ पे। मतलब मेरे सिर्फ टीम नहीं, सिंध के टीम ही नहीं थे, बाकी सब डिपार्टमेंट मुझे सपोर्ट कर रहे थे जी, मतलब आवाज़ दे रहे थे, शाबा मैरीन, शाबा शाबा। मतलब बहुत मैं खुशी भी फील, मतलब पूरे स्टेडियम में सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में वो मुझे जानते थे, मैंने जिस तरह से ट्रेनिंग की है, पैडिंग की है, मुझे जानते कि ये अच्छी बॉक्सर है। गर्ल्स के हवाले से अगर कोई आपको सपोर्ट करे, बॉयज़ दूसरी टीम में भी, आर्मी हो, वापडा हो, एयरफोर्स हो, मतलब काफ़ी खुश थी। वो इतनी एक्साइटेड थी कि मैंने पता भी नहीं था मैं क्या करी। तो इस तरह से मैंने फाइट विन किया, वो मेरे यादगार था। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच जमील साहब, थैंक यू सो मच मेरीन, आप दोनों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई होप कि आप लोगों यू नो बॉक्सिंग को आगे बढ़ा सकें। एंड आई होप कि हम लोग एज यू नो पीपल हु आर वॉचिंग दिस गेम, ऑब्वियसली वी आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन इट बट वॉचिंग इट, कैन मेक श्योर दैट दीज एथलीट्स गेट यू नो इनको इनकी जो सपोर्ट चाहिए वो इनको मिले, ताकि ये गेम जो है यू नो ये आगे जा सके। इसी के साथ नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको और मेहमानों से मिलाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान सेट पे मौजूद हैं। जुम्मे का दिन है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा गाना बजाना तो होता ही है हमारे शो के ऊपर। तो चलते हैं स्टार फनकार की तरफ। हमारे साथ पकड़ धकड़ बैंड से हैं हसन सिकंदर खान, वोकलिस्ट हैं, और हमारे साथ हैं जाबर अयूब खान, गिटारिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप लोगों का एज अ बैंड टुगेदर कितना लंबा अरसा है, म्यूजिकल जर्नी कितनी लंबी है? वैसे तो पकड़ धकड़ जो है वो 4-5 साल हो चुके हैं, लेकिन विद दिस एग्जिस्टिंग लाइनअप वी हैव बीन वर्किंग फॉर अराउंड 2 इयर्स नाउ। सही। और मुझे बताएं कि आप लोगों के पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग थी सिंगिंग में या इंस्ट्रूमेंट? YouTube At least everyone who comes in, you know, like it's like this new thing. Like I've met so many musicians who like no formal training.
हमने YouTube से गिटार बजाना सीखा। And you build up on it. You learn the basics of a YouTube, and you meet friends, you meet other people. और उनके साथ सीखते सिखाते बस फॉर्मल ट्रेनिंग कर नहीं सकते क्योंकि स्कूल्स नहीं है, और अगर होता भी तो हमारा कल्चर वगैरह इन चीज़ों को ऑब्वियसली इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता। तो जबर मुझे ये बताएं कि यू नो आपको आप कब से गिटार बजा रहे थे? इन लोगों से मिलने से पहले से बजा रहे थे? काफ़ी पहले, आई थिंक तकरीबन 9-10 साल तो हो गए। अच्छा, वरना आप इनको रखते ना। यू लाइक नहीं बेटा आप हमारे साथ नहीं सीख सकते। कोई सीन नहीं सीख। एक्चुअली मैंने सिंगिंग काफ़ी लेट शुरू करी है। ये लोग क्योंकि जाबिर शुरू से गिटारिस्ट ही रहा है, आर्नल्ड शुरू से ड्रमर ही रहा है, और वो बहुत क्रेजी गिटारिस्ट भी है। मैं शुरू में पहले गिटारिस्ट था, लेकिन बात कुछ बनी नहीं तो मैंने कहा कि यार गा लेते हैं। शुक्र है उधर थोड़ी कुछ बन गई। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। नाज़रीन, इन लोगों का गाना है, हमारे पास एक सिंगल, हम लोग मिलके इकट्ठे पहले देखते हैं। ये था गाना पकड़ धकड़ का बेदारी। हम लोगों के साथ यहाँ पर हसन और जबर दोनों मौजूद हैं। मेरा अगला सवाल ये है कि क्या आप लोग अपने गाने खुद लिखते हैं या कोई? खुद लिखते हैं। एंड आर दे लाइक यू नो इंस्पायर्ड बाय व्हाट हैपेंस आप लोगों की ज़िंदगी के अंदर? कुछ ऐसा सीन होता है या मिल के लिखते हैं? कौन ज़्यादा लिखता है? बल्क ऑफ राइटिंग कौन करता है? डिपेंड करता है। जैसे पहली एल्बम में जो गाने हैं ईपी में, वो गाने मेरे ज़्यादा है, लेकिन जब वो ईपी कंप्लीट हो गई थी रिकॉर्डिंग फेज, उस टाइम पे जाबिर ने इतना ज़्यादा लिखा कि मैं कहीं रहा ही नहीं। बहुत ज़्यादा लिखा है। तो अगली एल्बम में जाबिर के बहुत ज़्यादा गाने हैं, तो इस तरीके से मिक्स एंड मैच चल रहा होता है। और कंपोज कौन करता है? सारे मिल के करते हैं हम। गाना पहले ये या मैं भी गाना हम अपना लिखते हैं, उसके बाद हम बैंड के पास लेके आते हैं, उसको साथ कंपोज करना शुरू करते हैं, देन वी टेक इट फ्रॉम देयर। अच्छा, तो मतलब सेट फार्मूला कोई नहीं है। कोई सेट फार्मूला नहीं है। ओके, मैं चिकन और एग वाला सवाल मैं पूछने लगी हूँ कि पहले क्या लिरिक्स होते हैं या पहले कॉम्पोजिशन होती है? जनरली क्या होता है? व्हाट कम्स फर्स्ट? कभी चिकन होती है, कभी एग होती है। मेरे केस में यूजुअली कॉम्पोजिशन होती है, लेकिन कुछ एक आध केस ऐसा भी है कि वो लिरिक इतनी मीनिंगफुल या पावरफुल होती है कि वो कॉम्पोजिशन को इंस्पायर कर देती है। ओके, यानी कि मतलब कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग फ्लाइज। मुझे बताएं कि आप लोगों के बैंड के अंदर, आई मीन ऑब्वियसली इस वक्त एंथनी नहीं आ जा सके, बट आप लोगों के बैंड के अंदर आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा यू नो किसको धक्का मारना पड़ता है? धक्का स्टार्ट कौन है? बैंड मेंबर एक होता है ना धक्का स्टार्ट। वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। हाँ तो कर लो ना तुम लोग, मतलब जो नहीं आए उनका नाम ले लो। अब वैसे तो आर्नल्ड का नाम ले सकते हैं तो मसला नहीं होगा, लेकिन ज्यादती हो जाएगी क्योंकि मुझे पता है हम दोनों में से ही कोई है। हाँ आप लोग धक्का स्टार्ट हैं? कोई पता नहीं, अब उसका व्यू और होगा, हमारा और होगा, इसका और होगा, मेरा और होगा। तो फेयर इनफ, फेयर इनफ। नाज़रीन जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे। पक्का धक्का बैंड यहाँ पे हमारे साथ है, वील आस्क देम टू सिंग एज वेल, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। रहेंगे हम, गिरते रहेंगे हम, लड़ते रहेंगे हम, संभलते रहेंगे हम, गुम हो जाएंगे हम, मिलते रहेंगे हम,
चलते चलते ही चलते दूर राहें बदलते खुद से बिछड़ के दूर कभी आस कभी पास फिर भी मुझसे कितना Zabardast, that was really really good. Thank you very much. I'm very impressed. You? मुझे ये बताएं कि आप लोग पर्सनली अपने ऑब्वियसली आप लोग अपना गाने तो सुनते ही होंगे मगर अगर आप लोग अपने गाने नहीं सुन रहे होते तो फिर आप लोग किनके गाने सुनते हैं जनरली? यार बहुत कुछ सुनते हैं. ओके मेरा तो बड़ा इजी आंसर है, मैं जॉन मेयर सुनता हूँ दबा के. John Mayer. Ooh, I didn't not expect that. I would not have gone there, but yeah, now that makes sense. Like Wonderland, acoustic version, है ना? समझ गई मैं, पहुंच गई. Okay. I listen to a lot of Chili Peppers. Oh wow. We're listening to a lot of Delta Sleep right now. So जबरदस्त. मगर आप लोग इतने मतलब जॉन में फिर समझ में आता है, but Red Hot Chili Peppers तो मतलब yeah, it was somehow just old school है. Yeah, very. ज़बरदस्त ज़बरदस्त. ओके हम लोगों के पास एक और वीडियो है पकड़ धकड़ का, हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं. हम लोग पहले मिलके वीडियो देखते हैं. ये था एक और गाना. हमारे साथ पकड़ धकड़ बैंड बैठा हुआ है. बाय द वे थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग. Thank you for calling. आप लोग को जाते जाते मैसेज देना चाहते हैं स्पेशली एंथनी को हु इज नॉट फीलिंग वेल बिकॉज ही इज गॉट कोविड. Yeah, man, just Get keep well doing what you're soon. doing. Yeah, get well soon. यार. मुझे बताएं कोई और मैसेज देना चाहते हैं एंथनी के अलावा? Is there some girl you want to say something to? Call me. Oh, Call me. I like that. fair enough. Anybody on your end? I देखो, मैं don't think it's सबसे a good निकल idea. आती हूँ Don't मैं. call him. हाँ? I don't think this is a good idea. Don't call him. No, तो तुम मतलब अच्छा लड़का ये तो- नहीं है यार. मैं अच्छा विंगमैन नहीं हूँ यार. Yeah. मानता हूँ ये. जबरदस्त. Okay, let's sing something happy before if I Okay, can so this request you one guys. is called Kagaz Ki Kashti. This is our relatively latest release, Oh. and it's got a fun vibe. Oh, All right, Let's go. hope you guys like let's it. go. कागज की कश्ती में चलते चले जा रहे हैं, कहीं डूब ना जाए, डूब ना जाए. अंधेरों की छाँव में हम रोशनी से भागे हैं, कोई रूठ ना जाए, कोई ढूंढ ना पाए. और सबको ये सच मिल जाए, ये हादसा हो ही ना जाए. और राख में ये सब मिल जाए. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन. मिर्च मसाले टाइप की बातें करनी चाहिए क्योंकि फ्राइडे आ गया है.
तो हमने एक अपने दोस्त को भी यहाँ पर बुलाया है, चलते हैं उनसे जानते हैं कि एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या हो रहा है। एंटरटेनमेंट न्यूज़। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं फैसल शहजाद, एक्टर भी हैं, होस्ट भी हैं और हमारे अच्छे दोस्त भी हैं। हमें एंटरटेनमेंट की दुनिया के अंदर क्या क्या होता है उससे बाखबर रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं तो सेट हूँ, सेट। आप बताएं कि आपको देख के मैं भी सेट हो गया। हाँ, ज़बरदस्त दोस्त। मुझे ये बताएं कि क्या चल रहा है अभी लेटली, रिसेंटली क्या नया हुआ है? अच्छा, सीन ये है, पहले तो मिर्च मसाला खबरें नहीं है, सारी मीठी मीठी खबरें। अच्छा, मजेदार, क्योंकि आपको पता है अभी न्यू ईयर गुजरा है और बहुत सारी फेस्टिवल, सब लोग हैप्पी हैं, हैप्पी गो लकी चल रहे हैं। नया साल है, लोग जो है अंडर द कारपेट कर रहे हैं चीजें, ताकि कोई ऐसी नेगेटिविटी क्रिएट ना हो। और क्योंकि साल का शुरुआत और कोशिश करता है लोग हैप्पी सब कुछ चल रहा हो। तो सबसे पहले जो मेरे पास मज़ेदार खबर है ना, वो ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हुमायूं सईद जो है हमारे पाकिस्तान के एक फेमस एक्टर और स्टार। आपने स्टार्ट ही यहाँ से किया और मैं आपको बता सकती हूँ कि इसके ऊपर एक छोटी सी कंट्रोवर्सी हुई थी। मिनी ठीक है, आप मसाला डालें, मैं मीठा डालता हूँ। आप देखें, आप मतलब मुझे आप तोपों के मुंह मेरी तरफ करें। आपको याद नहीं है सकीना सामो ने जो जी मैं बिल्कुल ऐसे अनअवेयर हो गए। सकीना समो के बगैर कैसे ये बात मुकम्मल हो सकती है ना? सकीना समो आपा, सॉरी, आपने जो बात की थी हम वही कोट करेंगे, अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे। सकीना समो साहिबा ने कहा है कि क्राउन जो सीरीज़ है पाकिस्तान में, जो नेटफ्लिक्स की जो सीरीज़ है, जो कि एक फेमस सीरीज़ है, और डियाना के जो इंटरेस्ट है, लव इंटरेस्ट, उसका कैरेक्टर प्ले करेंगे हुमायूं सईद, जो कि है डॉक्टर हसनात। सकीना समो साहिबा ने कहा अपने सोशल मीडिया के ऊपर कि फवाद खान को होना चाहिए था, फवाद खान क्यों नहीं है, और मैं ये सीरीज ही नहीं देखूंगी, मैंने देखनी छोड़ दी। अच्छा, ये भी कहा उन्होंने? ये मैंने ट्रू स्टोरी, ये भी मैंने देखा, ट्वीट किया उन्होंने बाकायदा किसी के कमेंट पे, नाउ आई विल स्टॉप वाचिंग इट, और मैं भी, मुझे भी ब्लॉक कर देंगे, कुछ इस तरह करके उन्होंने बात करी थी। अच्छा, इतना बायस है उनका? अच्छा, आई डोंट नो इतना बायस क्यों है, लेकिन वैसे देखा जाए व्हाट आई थिंक इज़ कि फवाद खान इसलिए उस कैरेक्टर को सूट नहीं करते क्योंकि फवाद खान, उनकी जो लुक्स है बड़ी यंग है, ठीक है, लेकिन हुमायूं सईद जो है ही हैज टर्न 50 नाउ, और उनकी जो लुक्स है और वो मैच्योर्ड है। हाँ, मैच्योर्ड है, और वो जो कैरेक्टर है डॉक्टर का, उसके लिए बिल्कुल सूटेबल है। और तो आपके भी ख्याल में अच्छा कास्टिंग? मेरे ख्याल में अच्छी कास्टिंग, मेरे ख्याल में यस। तो वी बोथ आर इन एग्रीमेंट की अच्छी कास्टिंग, बिल्कुल ठीक कास्टिंग है। और पाकिस्तान से मुझे बताया ना और कौन हो सकता था। हुमायूं सईद जो है वो पिछले, आपने देखा कि मंजे हुए एक्टर हैं दोस्तों, मंजे हुए एक्टर, और पिछली जो हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स हैं हमारी पाकिस्तान की, जो 10 फिल्में, उनमें से 5 में वो हैं। एब्सोल्युटली। और आपको पता है कि नेटफ्लिक्स जो है वो पाकिस्तानी कास्टिंग डायरेक्टर की तरह उन लोगों को काम नहीं देता जिनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, हाँ, या जिनको लोग बहुत फॉलो कर रहे हैं, या जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। जो नेटफ्लिक्स है ना, वो ऐसे लोगों को कास्ट करता है जो कि कॉन्टिन्यूसली और रेगुलरली काम कर रहे हो। अच्छा, ठीक है। और हुमायूं सईद जो है वो माशाल्लाह से पहले पाकिस्तानी एक्टर हैं जो नेटफ्लिक्स ओरिजिनल के अंदर कास्ट हुए हैं। आई थिंक इट्स समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, है ना? ऑफ कोर्स, ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात है, और इट हैज़ ओपन द डोर फॉर अदर एक्टर्स लाइक मी एंड अदर्स। और अब ठीक है, आगे चलें? हाँ, मेरे ख्याल में आगे चलते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, हमने आतिफ असलम के बारे में आज बात करनी है। आतिफ असलम जो हैं वो एक पिछले कोई 4 महीने से ना एक खबर चल रही थी कि आतिफ असलम जो है हमें छोटी स्क्रीन पे देखने के बाद आतिफ असलम डेब्यू कर रहे हैं एज एन एक्टर। हमारे पास, हमने आपके लिए, आपने हमें पता था कि ये बात करनी है, तो हमने ट्रेलर वेलर रखा हुआ है। अच्छा भाई, हमारे पास होमवर्क पूरा किया हुआ है। होमवर्क हमारा, मतलब आपको पता है, हम ट्रेलर मिल के देखते हैं। जबरदस्त। मुझे बताओ फैसल के, आर यू एक्साइटेड, डू यू थिंक दिस विल बी अ गुड ड्रामा? दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड ड्रामा। देखें, इसका जो स्टार्ट है ना, वो मार्केटिंग टीम ने बहुत अच्छा खेला है इसके साथ। ये ड्रामा है संगे माँ, इससे पहले संगे मरमर आया था जो कि एक हिट था। मुस्तफ़ा अफरीदी ने उसको लिखा था और सैफ़ी हसन इसको डायरेक्ट करे, और मुस्तफ़ा अफरीदी ने ही इसको लिखा है। तो पहले से फार्मूला सेट है, जो डुओ है डायरेक्टर का और राइटर का, वो हिट ड्रामा दे रहे हैं। और ये सिनेमा में जो एपिसोड है वो दिखाया गया, रिलीज़ किया गया पहला एपिसोड। अच्छा, जब आप इस तरह की PR मार्केटिंग करते हैं ना, तो आपका प्रोजेक्ट वैसे ही स्केल अप हो जाता है। और फिर उसके बाद आपके पास कास्ट हो इतनी ज़बरदस्त, आप देखें नुमान एजाज हैं इसके अंदर, और आतिफ असलम की वजह से बहुत सारे लोग इस ड्रामे को देख रहे हैं। और मैंने खुद इसकी जो फर्स्ट एपिसोड है वो इसलिए देखी कि आतिफ असलम इतने टाइम के बाद अपना जो वो डेब्यू कर रहे हैं छोटी स्क्रीन में। पहले वो बोल फिल्म में काम कर चुके हैं, बिल्कुल, वो बहुत ब्रीफ सा किया था। हाँ, लेकिन उसके बाद कैमियो कैरेक्टर, हाँ, उनको इतना अच्छा फीडबैक नहीं मिला था।
लेकिन जब मैंने अभी इनका ये पहला एपिसोड देखा है और बहुत ही रिफाइंड इन्होंने काम किया है, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस ऑनेस्टली। बहुत सारे यस, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। आतिफ असलम का क्योंकि पहले काम देखा है ना हमने, तो इसलिए हमें लग रहा था कि अच्छा चलो इन्होंने स्टार कास्ट डाल दी है और ताकि ड्रामा जो है उसका स्केल अप कर दें, प्रोडक्शन बड़ी हो जाए। लेकिन आतिफ असलम हैज़ सरप्राइज्ड मैनी, और बहुत सारे लोग जो हैं उनको बहुत ज़्यादा मतलब सराह रहे हैं उनके काम को, और बहुत मंझा हुआ काम लग रहा है। आप उनकी डायलॉग डिलीवरी देखें ना, इतना मतलब ये जो काम है ऐसे लग रहा है कि आतिफ असलम पता नहीं कितनी प्रैक्टिस करने के बाद उन्होंने ये प्रोजेक्ट क्या पता हमें कि उन्होंने एक्टिंग क्लासेस ली। ऑफ कोर्स, यू नेवर नो, यू नेवर नो, यू नेवर नो, है ना, हो भी सकता है, बिल्कुल हो सकता है, एब्सोल्युटली। नाज़रीन, हम लोगों को जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, मैं और फैसल गुफ्तगू अपनी जाएंगे, बताएंगे आप लोगों को एंटरटेनमेंट की दुनिया से और थोड़ी सी मज़े मज़े की खबरें। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे फैसल शहजाद मौजूद हैं, हमें मज़ेदार खबरें दे रहे हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया से। फैसल, मुझे बताएं कि अगली खबर क्या है? अगली खबर ये है, हमारे पाकिस्तान के बहुत मज़ेदार किस्म के कॉमेडियन, रैपर, स्टैंड अप आर्टिस्ट अली गुलपेर की गेम ओवर हो चुकी है। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि ही इज एंगेज्ड। ओह, मैंने कहा गेम ओवर होगी, मैंने कहा कंट्रोवर्सी हो गई है। गेम ओवर होती है ना, देखिए जब आप यू गॉन। अली गुलपेर ने खुद ये स्टेटस लगाया था कि गेम ओवर, उन्होंने खुद बोला ये। अच्छा, दैट्स बिकॉज़ दैट्स ही इज कॉमेडियन ना। आई एम जस्ट वंडरिंग कि उनकी मतलब जो फियांसे उन्होंने क्या सोचा होगा व्हेन ही रोट गेम ओवर। थप्पड़ पड़े होंगे, प्रॉब्ली जूते पड़े होंगे। व्हाट डू यू मीन गेम ओवर? देखिए, सोशल मीडिया पे आप अपना एक अलग से पर्सोनाफाई करते हैं अपने आप को, लेकिन आप अपनी जाती जिंदगी में कुछ और होते हैं। तो हु इज ही गेटिंग मैरिड टू? उनका नाम है अजीमा नखोदा, नाम है उनका, अजीमा नखोदा। शी इज़ फ्रॉम हेल्थ इंडस्ट्री, और हेल्थ से उनका ताल्लुक़ है, हेल्थ सेक्टर से, और कोई वो फेमस सेलिब्रिटी नहीं है। लेकिन अचानक से ये खबर जब आई है तो लोगों ने सबसे पहले यही सोचा कि हो सकता है कोई फेमस सेलिब्रिटी हो जिनसे उनकी शादी हो रही है। लेकिन जिन लोगों को शायद नहीं मालूम, तो वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है। शी इज़ जस्ट उनकी कोई फैमिली फ्रेंड्स थी, उनके साथ उनकी ये एंगेजमेंट हुई है। और अली, शादी कब है? शादी के बारे में भी कोई खबर नहीं है, कोई खबर नहीं है, सिर्फ एंगेजमेंट हुई है। और जो अली गुलपीर हैं, आप तो जानते हैं वो माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार किस्म का काम करते हैं, और उनकी एक जो ख़ास बात आजकल जो उनकी हिट है, वो जो री एनैक्टमेंट्स करते हैं, yes. वो तो इतनी मज़ेदार करते हैं कि मैं ज़बरदस्त करते हैं, हर वीडियो उनकी वायरल होती है। एब्सोल्युटली। और वो जो खातून बन जाते हैं इतनी मूंछों समेत अपने सर पे बस दुपट्टा डाल के, वो भी बहुत फनी होते हैं। अच्छा, इतना मज़ेदार काम करते हैं अली गुलपीर, जब वो कैमरे के सामने आते हैं तो आपकी हंसी वैसे ही निकल जाती है। और क्या हो रहा है? अच्छा जी, और पाकिस्तान के अंदर बात हो रही है परिजात के बारे में। यस, मेरी मम्मी तक ने बात करी है। एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट परिजात, और ये होती है प्रोजेक्ट की सक्सेस। और परिजात ड्रामा सब लोग देख रहे हैं, सब लोग उसको पसंद करें। वो कहानी इतनी मज़ेदार, तरह अनकन्वेंशनल जब भी काम होगा ना, तो आप देखेंगी कि वो काम जो है वो निकल के आएगा, लोग उसके बारे में बात करेंगे। और यही हुआ परिजात के हवाले से। परिजात की कहानी जो है वो, अगर किसी को नहीं मालूम, तो एक बहुत ही सिंपल और सादा सा एक आदमी है। कहानी का थोड़ा सा अगर हम आपको रिव्यू दिखा दे तो? हाँ, यस, बल्कि OST हमारे पास, चल के OST देखते हैं, फिर उसके बाद आके इस पर बात करते हैं। ये था परिजात का OST। अगर आपको याद नहीं है, स्टोरी थोड़ी सी याद आ जाएगी इसको देखने के बाद। मुझे बताएं कि अभी इसका फिनाले होने वाला है? इसका बिल्कुल फिनाले होने वाला है। इसके बारे में 2 खबरें मैं आपको बताऊं मज़ेदार। एक तो परिजात का जो घर है वो ऑन सेल है, जो उसके मालिक, यस, ये मैंने देखा था फेसबुक पे। और 26 करोड़ है। नहीं 26 करोड़, 60 करोड़, 600 मिलियन, यस। नहीं, जी हाँ। एंड और सिर्फ घर जो है पूरा फर्निश्ड है, जो ऑन सेल है। और इसके साथ मैं आपको बताऊं कि जो परिजात की गाड़ियाँ जितनी इस्तेमाल हुई हैं ड्रामे, वो उसी मालिक की हैं, वो जो ऑनर है उस घर का। और वो भी सेल पे है। और वो सब कुछ सेल करके वो अपनी इन्वेस्टमेंट आई डोंट नो कहाँ लगाना चाह रहा है, लेकिन ये गुलबर्ग ग्रीन में ये घर है इस्लामाबाद के अंदर।
और सुनने में ये आया कि आज से 20 साल पहले ये घर जो है बनना शुरू हुआ था। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हमने ये बताना है कि आपको इसकी जो आखिरी एपिसोड है जो कि सिनेमा के ऊपर रिलीज़ होने वाली है, और अगेन देखिए ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है प्रोजेक्ट की। और इससे भी बड़ी सक्सेस ये है कि आप ये देखिए अरूज के इसका जो OST जो हमने अभी आप लोगों को दिखाया था, इसके प्रोजेक्ट की सक्सेस ये है कि भारत के अंदर एक फैशन शो हुआ और मनीष मल्होत्रा जो कि डिज़ाइनर हैं, उन्होंने अपने फैशन शो के पीछे जो बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ किया था वो परिजात का इंस्ट्रूमेंटल था। दूसरी बड़ी सक्सेस मैं आपको बताता हूँ इस प्रोजेक्ट की, वो क्या है। दूसरी बड़ी प्रोजेक्ट की सक्सेस ये है जनाब कि वो बच्चों के होते हैं ना चिप्स के पैकेट्स, हाँ हाँ, उसके ऊपर जो मर्चेंडाइज हुआ है वो परिजात की फोटो लगी हुई है। परिजात पापड़ खा रहे हैं? चिप्स नहीं चिप्स ही खा रहे, वो कोई बच्चों के जो पापड़ और वो होते हैं ना, वो जो चिप्स होती है, वो उसके जो रैपर है उसके ऊपर परिजात का नाम और फोटो छपी हुई है। नेक्स्ट लेवल सीन है ये वही सक्सेस है जो अर्तुगरुल को मिली थी। यस एब्सोल्युटली, जहाँ हर तरफ दिखने लग गया था अर्तुगरुल, और अब परिजात। आई एम वेरी हैप्पी टू वैसे हियर दैट। मुझे ये बताएं कि ये सिनेमा में लगेगा, मगर आपके ख्याल में क्या एंडिंग क्या होगी? थोड़ी सी स्पॉइलर मार देते हैं। मेरे ख्याल में हम जो ब्रेक पे बात कर रहे थे उसी पे बात कर लेते हैं। अरूज को लगता है कि परिजात को मार दिया जाएगा, और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है कि सारे पाकिस्तानी ड्रामे के अंदर हमेशा जो लीड एक्टर होता है ना, उसका काउं हो जाता है, और इनको लगता है कि ऐसा नहीं होगा, वो हैप्पीली एवर आफ्टर रहेंगे। देखिए वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि मेरे पास तुम हो जैसी कोई बात हो इसमें। आई सी, ठीक है, वो कभी भी इसके साथ रेलेवेंट नहीं होना चाहिए। चले हम शर्तें लगा के बैठे हुए हैं। हाँ, पहली बिरयानी तो आपने खिलाई नहीं मुझे, पिछली शर्त वाली आप नई शर्तें लगा रही हैं मेरे साथ। अगली खबर क्या है हमारे? अगली खबर हमारे पास ये है, आपको याद है चंद मेरे मखना? बिल्कुल याद है। चंद कौन है मखना? बताइए कौन है चंद मेरे मखना? शाजिया मंजूर। वेरी गुड, क्या बात है। शाजिया मंजूर ने कम बैक किया आफ्टर 10 ईयर्स, और शाजिया मंजूर जो है वो बहुत ज़्यादा देखी जा रही हैं, और वो उन्होंने किसी एक प्राइवेट चैनल को इंटरव्यू देते हुए बताया कि मैं कहीं नहीं गई थी, लेकिन अब जब मैं आ गई हूँ तो मैं कहीं नहीं जा रही अब, और वो हिट पे हिट नंबर देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और मैं आपको एक और मज़ेदार बात बताता हूँ, शाजिया मंजूर जो है वो पता नहीं जिंक्स्ड हो चुकी हैं। आई एम सॉरी टू से। क्यों? हमने एक एपिसोड देखा उन्होंने विजय के साथ किया, दूसरा हमने एपिसोड देखा वो एक हमारी जो होस्ट हैं, क्या नाम है उनका? जी जी, लाहौर से जो शो करती हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम, बट यस उनके साथ भी एपिसोड हो गया। मतलब वो मेरे ख्याल में बहुत इमोशनल हो जाती हैं परफॉर्मेंस। मैं चाहता हूँ आप भी उनको जरा सेट पे बुलाएं ना, शाजिया मंजूर। जुग्गन के साथ हुआ, जुग्गन काजिम के साथ। आप भी बुलाएं, आप उनको बुलाएं ना। हाँ, ताकि मतलब मैं डांस करूंगा, और मैं देखना चाहता हूँ कि अब वाकई शाजिया मंजूर का मसला है या लोगों का मसला है। हाँ मतलब मतलब ऑब्वियसली शी गेट्स ब्लेम्ड, है ना? यही तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब वो जिंक्स्ड हैं या ये मतलब या लोगों का प्रॉब्लम था। लोग बहक जाते हैं, लोग बहक जाते हैं गाना सुन के, उसके अंदर इमोशंस में गाने में। शाजिया मंजूर की वापसी जो है वो कोई ज्यादा अच्छी साबित नहीं हो रही। दो लोगों को उन्होंने मतलब गिरा दिया उन्होंने भाई, तो बेचा करा दी उन्होंने। एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक इट्स बट आई थिंक शी इज अमेजिंग। बड़ी मजेदार चीजें करती हैं। और आपको मजेदार वीडियो आजकल सोशल मीडिया पे जो चल रही है, हाँ, वो है उनकी लैम्बोर्गिनी में वो जो बैठ के गाड़ी चला रही है। ओह, हम जाके वो चेकआउट करते हैं। नाज़रीन जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को फैसले के साथ जारी रखेंगे, तो कहीं ना जाइएगा। देखते रहिए चाय टोस्टर फर्स्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे फैसल शहजाद मौजूद हैं और हमें मज़ेदार एंटरटेनमेंट की दुनिया की खबरें सुना रहे हैं। मज़ेदार। मुझे बताएं कि क्या सीन चल रहा है? सीन ये चल रहा है कि आपको पता है ये जो सीज़न होता है ये वेडिंग सीज़न होता है। हाय अल्लाह प्लीज़। और इसमें आपकी शादी हो रही होती है और शादी चल रही थी। क्या मतलब ये हाय अल्लाह प्लीज़ वाला क्या एक्सप्रेशन? मतलब इतनी ज़्यादा शादियाँ थी इस साल। अच्छा हाँ, ज़ाहिर बात है वो कोविड की वजह से शादियाँ नहीं कर रहे थे ना लोग। वही भाई, सबने कहा कि इकट्ठे कर लो। एग्जैक्टली, पाइपलाइन में लगी थी शादी, तो करनी थी शादियाँ हुई हैं। बहुत जोर से शादियाँ हुई थी लोगों को, बहुत ज्यादा आई हुई थी। मतलब ऐसे लग रहा था कि मतलब अभी इसी दफा बस कर लो।
जिसने नहीं भी करनी थी आई थिंक उन्होंने भी कर ली। एग्जैक्टली और मज़ेदार बात आपको बताऊँ कि शादियाँ जिन लोगों की हुई हैं अभी, जो हमारे एक्ट्रेसेस हैं और कुछ एक्टर्स हैं, उनकी शादियाँ हुई हैं और उसमें बहुत सारी ऐसी शादियाँ हैं जिनके ऊपर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ नज़र आए और एक ऐसी भी शादी है जिस पे कोई सेलिब्रिटी नज़र नहीं आया और वो एक सेलिब्रिटी पेयर कपल की शादी है जिस पे वो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ नज़र नहीं आए। अच्छा। उसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी हमने चलना है अरीबा हबीब की शादी के बारे में बात करते हैं। अरीबा हबीब पाकिस्तान की एक इमर्जिंग स्टार है, बहुत अच्छा काम करती हैं, उन्होंने बहुत सारे कमर्शियल्स भी किए। उनका पहला ड्रामा जो था 2018 में उन्होंने किया था गालिबन और नेगेटिव कैरेक्टर था, बहुत हिट गया। फिर अभी एक ड्रामा चल रहा था जलन, उसमें उनके एक सपोर्टिंग कैरेक्टर मिला था, बहुत हिट गया। तो बहुत कम टाइम में उन्होंने बहुत अच्छा नाम बनाया और उनकी अभी रिसेंटली शादी हुई जिस पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने ऑफ कोर्स पार्टिसिपेट किया और उनकी शादी किसी सेलिब्रिटी के साथ नहीं हुई और बहुत ही मज़ेदार किस्म के इंसान है। मैं खुद उनकी शादी पे गया था, उनसे मुलाकात हुई है। हाँ, ये भी उनके सेलिब्रिटी गेस्ट के अंदर फैसल भी मौजूद थे। जी जी जी, इंटरेस्टिंग। अच्छा, मज़ेदार बात ये कि जिस दिन अरीबा की शादी हो रही थी उस दिन आई मेट अ कपल ऑफ पीपल जो कि अरीबा की शादी पे जा रहे थे। दे वर ऑन देयर वे टू अरीबा शादी फ्रॉम द इवेंट दैट दे वर एट विद। ये अलग से एक पूरा प्रोजेक्ट होता है किसी सेलिब्रिटी की शादी पे जाना। इट वाज अ सीन, मतलब दे वर लाइक अच्छा हमें पहले ना ये करना है, ये करना है, ये करना है। मैं नाम नहीं लूँगी उन ख़वातीन का बिकॉज वो गलत हो जाएगी बात, बट इट वाज रियली क्यूट बिकॉज वो अपने झुमके शुमके ढूंढ रहे थे। अच्छा, उनके जो हस्बैंड है सादान शेख सादान नाम है उनका, सादैन। और लोगों ने बहुत सारी, आपको पता है सोशल मीडिया के ऊपर जब पिक्चर्स आती हैं किसी भी सेलिब्रिटी खातून की खास तौर पे, फिर उसके हस्बैंड के बारे में ये देखा जाता है कि वो उसके साथ कितना कंपैटिबल है लुक्स में। अब हमारी जो सोशल मीडिया पे लोग जो कीबोर्ड वॉरियर्स बैठे हुए हैं वो तो किसी को नहीं छोड़ते, तो इनके हवाले से बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स जो लोगों ने किए, लेकिन बेस्ट ये होता है कि आप किसी वो खुश हैं। हाँ, आगे बढ़ें। एग्जैक्टली, आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा जी, आगे है हिबा बुखारी। हिबा बुखारी जो है और आरेस एक ऑन स्क्रीन बहुत ही सेलिब्रेटेड और लॉडेड कपल है, लोग इनको बहुत पसंद करते हैं। इनके बहुत सारे ड्रामाज इकट्ठे आए और अभी रिसेंटली उनकी शादी हुई है और इन्होंने बहुत टाइम तक सीक्रेट रखा अपना, इनकी जो एंगेजमेंट हुई थी जो आपस में फैमिलीज़ की हुई थी और किसी को नहीं मालूम था। और एक प्राइवेट शो में बैठे हुए थे, वहाँ पे लोग जो होस्ट थे एहसन खान, उन्होंने हिंट भी दिया, लेकिन लोग देवर कीप ऑन जजिंग। और अचानक से एक बम फूटा और पता चला इन दोनों की शादी हो रही है। और इनकी शादी के ऊपर खास बात पता है क्या थी? क्या? कोई भी सेलिब्रिटी नहीं था। आपको भी नहीं इनविटेशन आया? ये आपने पूछना जरूरी था। हाँ, वैसे पूछना था। नहीं, कोई सेलिब्रिटी को नहीं बुलाया, सिर्फ घर वाले क्लोज फ्रेंड्स और एक आध कोई चैनल के कास्टिंग के लोग बैठे हुए थे, बस दैट्स इट। वाओ, ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। यस। और इसके बाद जो अगली हमारे पास शादी है, अगली शादी जो है वो निदा यासिर, हमारी एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पाकिस्तान की एक होस्ट है मॉर्निंग शो की, और उनके भाई की शादी थी और उस शादी बहुत सेलिब्रिटीज थे, बहुत सेलिब्रिटीज। वो तो शादी की इसलिए गई थी कि सेलिब्रिटीज को बुलाया हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी वहाँ पे मौजूद था। हर रंग और नस्ल के, मतलब it was very diversified। मैं कुछ नहीं कह सकती। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, सब लोग मौजूद थे और बड़ी मजेदार शादी हुई। देखिए, जब तक सेलिब्रिटी ना हो ना तो शादी जो है वो वायरल नहीं होती। मॉर्निंग शो शादी थी, जबरदस्त किस्म की, है ना? बात है। देखिए, विजिबिलिटी इज द की। विजिबिलिटी। यस यस। लेट्स मूव ऑन। आगे बढ़ते हैं। I like that। मैं कुछ कह नहीं सकती ज़्यादा। अच्छा जी, अगली जो शादी है वो है पाकिस्तान की एक और इमर्जिंग स्टार सबूर अली की। ओह, और इसी दिन सेम टू सेम डे हेबा की भी तो शादी थी। जिस दिन सबूर की शादी थी उस दिन हेबा की भी शादी थी। दिन और रात का फर्क है, दोनों दिन में थी? दिन में थी दोनों? नहीं, दिन और रात का फर्क था, एक सेम डे पे थी। हाँ, सेम डे पे थी ना। अच्छा, और सबूर जो थी वो बहुत अच्छी लग रही थी अपनी शादी पे, और इस शादी पे भी मैं इनवाइटेड नहीं था। और अली अंसारी के साथ इनकी शादी हुई है। अली अंसारी पाकिस्तान के एक अच्छे इमर्जिंग स्टार हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। इन दोनों की शादी क्यूट शादी बहुत इनका जब से इनकी एंगेजमेंट हुई है ना, तो इन लोगों की फॉलोइंग जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है। और ये जो देखिए आजकल पता क्या फार्मूला चल रहा है कि आप जो सेलिब्रिटीज है आपस में शादी कर रहे हैं और उनकी पावर जो है डबल हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। समथिंग फॉर यू टू रिमेंबर। हाँ फैसल, सोच के, हाँ सोच के। आई होप माई वाइफ इज नॉट वॉचिंग। ऐसे ही बता रही हूँ मैं, मतलब ये देखिए हो सकता है। हाँ, ऑप्शन तो होते हैं 4 है ना के पास।
डंडे पड़ने वाले हैं। अच्छा She must be sleeping. अच्छा नहीं, सबूर की इस शादी के पर मैंने इसकी वीडियो देखी थी, इट वाज डन सो वेल। बहुत जो डेकोरेशंस थे और जो उसको डेकोर किया गया था पूरी शादी, यस बहुत अच्छा था, बहुत जबरदस्त। बाकायदा प्लान शादी थी। डेस्टिनेशन वेडिंग से ज़्यादा अच्छी लग रही थी मुझे, जो डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती है ना उससे मुझे ज़्यादा बेहतर डेकोरेट। आई एग्री इट वाज गॉर्जियस। अच्छा, और इस शादी पे एक कंट्रोवर्शियल क्या हुआ? कंट्रोवर्शियल बात मैं नहीं बोलती, बताएं ना, मैं नहीं बोलेगी, आप बोलेंगे। आप नया शो करें जिसका नाम हो अरूज नहीं बोलती। अरुज नहीं बोलेगी, मैं नहीं कहेगी, कोई सीन नहीं है। बट क्या कंट्रोवर्सी हुई थी? कंट्रोवर्सी तो नहीं हुई। इनकी जो अली अंसारी हैं उनकी भी बहन, एक मिनट मैं बताता हूँ उसके बारे में। हाँ, नहीं, देखिए कैसे निकलवा रही है अरूज। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। वो आहद रजा मीर दुबई में बिजी थे तो नहीं आ सकी शादी पे, सिंपल। सज्जल के हस्बैंड नहीं आ सके। हाँ। और अब आप कहने लगे थे कि अली अंसारी जो सिस्टर है वो भी नहीं आ सकी। नहीं, उनकी भी अभी रिसेंटली शादी हुई। अच्छा हाँ, वो भी ज़रूरी था डिस्कस करना, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ काम किया और बहुत अच्छी खातून है। मुझे बहुत अच्छा लगा मरियम अंसारी के साथ काम करके। और आपको पता है फिटनेस फ्रीक है वो। और उनकी जो शादी हुई है वो मोइन खान के साहबजादे के साथ हुई है। मोइन खान द क्रिकेटर, फॉर्मर क्रिकेटर। वाह वाह वाह। तो मतलब ये शादी के अंदर ये एक छोटी सी, और इसके बाद हुआ ये, ओके मैं मैं कह देना चाहती हूँ, हुआ ये कि क्योंकि वो नहीं आए अपनी सिस्टर इन लॉ की साली कहते हैं ना, साली की शादी पे वो नहीं अटेंड कर सके, तो फिर बहुत ज़्यादा कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होगी कि शायद सज्जल का और इनका शादी जो है इट्स ऑन द रॉक्स एंड देयर इज ट्रबल एंड ब्ला ब्ला ब्ला। आई डोंट थिंक सो। मतलब एक फंक्शन नहीं अटेंड किया, इट्स ओके यार। अच्छा, एक फंक्शन की बात नहीं है, बात ये है कि सज्जल की अभी जो फिल्म आई थी खेल खेल में, उसके जितने इवेंट्स थे उस पे भी आहद रजा मीर जो है वो लोगों But he's a busy guy as well. They both are busy with very very busy careers. हम लोग जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे और देखेंगे कि हम लोग थोड़ा सा और इसके ऊपर बात करेंगे, शायद ब्रेक में कर लें। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। फैसल शहजाद हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और हम लोग डिस्कस कर रहे थे सबूर की ही वेडिंग की वीडियोग्राफी। ये कितनी प्रोफेशनल है। हाँ बिल्कुल, और इस पे बात करना मैं ज़रूर चाहूँगा क्योंकि बहुत सारी ऐसी शादियाँ हमने देखी हैं सेलिब्रिटीज़ की जहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आपको बार बार रीटेक लेना पड़े, और इस शादी में ऐसा हुआ है कि आपको बार बार रीटेक लेना पड़ा। और मेरा ख्याल है मौलवी साहब को भी दोबारा से रीटेक दिया होगा। मौलवी साहब आपने इन्होंने बोला मैं कुछ नहीं किया, बट इट वाज शॉट सो वेल कि ऐसे लग रहा था कि मतलब कोई मूवी चल रही है। एग्जैक्टली, वो बाकायदा डायरेक्टेड शॉट्स हैं जितने भी उसमें यूज़ किए गए हैं। और हमारा प्रोफेशनल ओपिनियन ये है कि ये डायरेक्टेड था सारे का सारा। हाँ, और इसमें बाकायदा एक पूरी क्रू की टीम थी जिसने ये पूरा शूट किया है। अच्छा जी, शादियों की हम बात कर रहे हैं और शादियों की बात करते करते एक शादी और हमने डिस्कस करनी है जिसके बारे में हमने आपको बताना है, जो कि है मीना तारिक की शादी। मीना तारिक कौन है? मीना तारिक है हमारी पाकिस्तान की एक वेटरन एक्ट्रेस हैं, रुबीना अशरफ, और बहुत अच्छा काम करती है। उनकी बेटी की शादी, उनका निकाह बल्कि हुआ है अभी, कल ही हुआ है उनका निकाह। तो कुछ तस्वीरें जो है भाइयों की चल रही हैं। हाँ, भाइयों चल रहा है साथ साथ। हाँ, और बहुत अच्छी लग रही थी वो, बहुत अच्छे कपड़े पहने उन्होंने। और जो शादी का जो सीज़न होता है, जो फेस्टिविटीज़ होती है, उसमें बाकायदा प्लानिंग जो है वो आजकल बहुत ज़रूरी हो गई है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। आपको पता है कि लोग हर चीज़ के ऊपर कमेंट करते हैं, इसलिए आपको बाकायदा तैयारी हर चीज़ की करनी ज़रूरी होती है। कौन से गेस्ट बुला रहे हैं आप, कौन किसके साथ बैठेगा, सिटिंग अरेंजमेंट भी देखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी है। इतनी मुश्किल क्यों हो गई है वैसे सोशल मीडिया की वजह? आपके ख्याल में सिर्फ सेलिब्रिटी वेडिंग्स ऐसे होती है ना? हाँ, सारी तो नहीं? नहीं सेलिब्रिटी वेडिंग। ओके, ठीक है। हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। हर चीज़ का ख्याल रखना। आप लोग चिल करें भाई, हमने अच्छे टाइम में कर ली शादी। हमने अच्छे टाइम में कर ली, कोई सेलिब्रिटीज नहीं थे। सही है, चलेंगे। अच्छा जी, अगली जो खबर है वो देने से मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, देखिए कोविड जो है वो एक रियलिटी है और हम सब ने मिलकर वैक्सीनेशन जो है वो ज़रूर करानी है। जब तक हम वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे हम इसको मात नहीं दे सकते। हम देखिए आजकल तो फिल्में भी रिलीज़ हो रही हैं, सिनेमा घर जो है वो खुल चुके हैं, शॉपिंग मॉल्स खुले हैं, ज़िंदगी नॉर्मल हो रही है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप सब लोग वैक्सीन लगवाएं।
और इसी बात का जिक्र करते हुए हम आपको बताना चाहते हैं कि शहजाद रॉय ने अभी रिसेंटली एक सायरा यूसुफ के साथ मिलकर एक गाना किया है और वो गाना जो है उसके बारे में बहुत बात हो रही है और हम चल के वो गाना देखते हैं और फिर उसके बाद आके उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। Alright, Junaid, welcome back once again back on Chai Toast and Host। और आई होप आप ये अगर गाना देखना चाहें तो इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब, आप इसको ज़रूर देखिएगा। मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है। शहजाद राय एक टाइम के बाद जब वो वीडियो कर रहे थे तो सब लोग फॉरवर्ड कर रहे थे, सायरा शरोज उसमें बहुत अच्छी लग रही है। कहानी थोड़ी सी मैं आपको बताता हूँ, लुबेलबाब ये है कि दो लोग जो है लव बर्ड्स हैं और उनकी जो ज़िंदगी है वो ख़तरे में है। क्यों? क्योंकि उनको कोविड है और क्योंकि वो हेल्थ केयर वर्कर्स थे और वो किसी मतलब कोविड वार्ड के अंदर काम करते हुए दोनों को कोविड हो गया and they are now, you know, basically at the point where they are obviously dying from this disease. It's a horrible illness and I hope कि you know हम लोग थोड़े से as people responsible हो जाएं और सराहें, मतलब नहीं जाएं, आप लोग हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, अगर आपने SOPs फॉलो किए हैं। प्लीज लेट्स नॉट डू दैट। एक चीज़ मैं और डिस्कस करना चाहता हूँ, अगर आपने वैक्सीनेशन करा भी ली है, आपने भी करा ली है, मैंने भी करा लिया, लेकिन उसके बाद बूस्टर लगवाना अब ज़रूरी है, अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फैसल। मैं खेलना चाहती हूँ आपके साथ एक छोटी सी गेम। अब ज़रा जल्दी से खेलूंगी तो जल्दी जवाब देना है। ओके, जल्दी जवाब देना है, सोचे बगैर। 5 सेकंड रूल है गेम का नाम। 3 खवातीन फीमेल एक्ट्रेसेस पाकिस्तानी जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं। सजल, यमुना एंड हानिया। जबरदस्त, मतलब सोचे बगैर। 3 मर्द एक्ट्रेसेस, मेल एक्टर्स जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं। अली जफर, हुमायूं सईद जफर एक्टर? हाँ, अच्छा, ओके, उप्स। हाँ, अली जफर इज एन एक्टर एंड सिंगर। अली जफर, हुमायूं सईद एंड अदनान सिद्दीकी। ओके, 3 चीज़ें जो आपको कराची के बारे में बहुत पसंद है। खाना, चाय और लोग। ओके। वेदर। Yes, I like that. अच्छा, ओके, मतलब फारिक। 3 ऐसी चीज़ें जो कि आप पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के बारे में बदलना चाहते हैं। हाँ, यस, कि सोशल मीडिया के फॉलोअर्स देख के किसी को कास्ट ना किया जाए और जो नेपोटिज्म है वो नेपोटिज्म नहीं है, उसको डिस्कस ही नहीं करने की ज़रूरत, क्योंकि इंजीनियर का बेटा इंजीनियर ही होगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होगा, तो एक्टर का बेटा एक्टर हो सकता है। ख़त्म करें बात। ज़बरदस्त। और तीसरी चीज़ मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि हम जो हमारे अनकन्वेंशनल टॉपिक हैं उसके ऊपर, ऑफ बीट टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा काम करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फैसल। इट welcome. वाज लवली टॉकिंग टू यू। बहुत Likewise. अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया, आपने हमें बहुत सारी मिर्च मसाले की खबरें दे दी। इट वाज अमेजिंग एंड फैबुलस एज ऑलवेज। इसी के साथ नाजरीन, हमारे पास आज का जो टाइम है उसका इख्तिताम हो गया है एंड यू नो वंस अगेन आई होप यू गाइज एंजॉयड द शो, बट मोर देन दैट यू नो वी एंडेड द होल थिंग। यू नो फैसल ने उनको इस शो को काइंड ऑफ बहुत एक पावरफुल मैसेज के साथ एंड किया है फ्रॉम शहजाद रॉय, ऑब्वियसली कर्टसी शहजाद रॉय एंड सायरा जिन्होंने ये वीडियो बनाई है। ज़बरदस्त किस्म की वीडियो है गाने की। ना सिर्फ गाना चेकआउट करें मगर इसके पीछे जो अंडरलाइंग मैसेज है उसको समझने की कोशिश करें, रिस्पॉन्सिबली एक्ट करें। वीकेंड अपना ज़रूर इन्जॉय करें, कोई नहीं कह रहा कि ना इन्जॉय करें, शादियाँ भी इन्जॉय करें, सब कुछ करें, मगर रिस्पॉन्सिबली करें, ये जानते हुए कि ऑब्वियसली हम हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर और बर्डन नहीं डाल सकते। तो प्लीज़ वैक्सीनेट योरसेल्फ, मास्क पहन के टुरें फिरें और अपने आप को सेफ़ रखें, अपने घर वालों को सेफ़ रखें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए मंडे तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।